भारत में बहुत से किले हैं जिनके अपने अपने महत्व हैं, लेकिन आज हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बताएंगे। ये वो किला है जिसके इतिहास की बात की जाए तो रानी पद्मिनी और महल की सभी रानियों की जौहर की वो बात हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख देती है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। आज हम आपसे चित्तौड़गढ़ के इतिहास की बात करेंगे, साथ ही जौहर कुंड की भी पूरी जानकारी देंगे, जहां पद्मिनी ने महल के अन्य महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। नमस्कार, मैं सौरभ सोलंकी जनतंत्र टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यह किला भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला बेहद ही विशाल है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। बता दें, यह किला बेहद ही रोचक इतिहास से जुड़ा हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा किला है। यह किला गौरव का प्रतीक माना जाता है और इसे 7वीं सदी में बनाया गया था। इतिहासकारों की माने तो इस किले को शासक चित्रंगदा मौर्य द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 724 ईस्वी में इस किले की स्थापना की थी और इस किले पर 834 वर्षों तक मेवाड़ द्वारा शासन किया गया था। बता दें कि चित्तौड़गढ़ में कई बार हमला किया गया और इस किले को बचाने के लिए कई राजपूत शासकों ने अपनी कुर्बानी दे दी। रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साल 1303 में आक्रमण किया गया था। तो वहीं दूसरे हमले की बात करें तो इस महल पर दूसरा हमला साल 1567 में अकबर द्वारा किया गया था और महाराणा उदय सिंह से ये किला छीन लिया गया। हालांकि 1616 में महाराजा अमर सिंह ने किले में फिर से हक जमा दिया और फिर से राजपूतों का हक इस किले में स्थापित हो गया। किले की बनावट की बात करें तो यह किला बेहद ही आकर्षक और सुंदर है। इस किले के अंदर कई सारे महल हैं, जिनमें से एक महल है जिसे पद्मिनी महल के नाम से जाना जाता है और इस महल में काफी सारे शीशे लगे हुए हैं। और बता दें, इस महल के अलावा इस किले के अंदर राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल भी शामिल है। राणा कुंभा महल भी काफी सुंदर महल है। यह महल इस किले का सबसे पुराना महल है। ऐसा माना जाता है कि उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह का जन्म इसी महल में ही हुआ था। इस महल के अलावा इस किले के पास ही सूर्यदेव का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले के पास ही बैराज नदी बहती है, जो कि यहाँ आकर्षण का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ किला के अंदर एक वक्त में 84 जल निकाय हुआ करती थीं और ये सारी जल निकाय पानी से भरी रहती थीं। ऐसा माना जाता है कि यह जल निकाय इस राज्य के लोगों के लिए जल आपूर्ति का साधन भी थीं। इस किले के अंदर ही 2 पाषाणी स्तंभ भी बनाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर हैं। इन स्तंभों को कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इन स्तंभों को बनाने में करीब 10 सालों का वक्त लगा था और यह दोनों स्तंभ राजपूत वंश के गौरवशाली का प्रतीक माने जाते हैं। इन स्तंभों पर खूबसूरत कार्य किया गया है। विजय स्तंभ को महमूद शाह आई खिलजी पर विजय करने के बाद राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, जबकि कीर्ति स्तंभ, जो कि 22 मीटर ऊंचा है, उसे जैन व्यापारी जीजाजी राठौड़ द्वारा बनाया गया था और यह आदिनाथ को समर्पित है, जो कि पहले जैन तीर्थकर थे। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही जौहर कुंड बना हुआ है, जिससे इस कुंड से कई सारी कहानी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर आक्रमण किया था, तब रानी पद्मिनी ने महल की अन्य महिलाओं के साथ इसी अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल उस दौरान जब युद्ध में राजा और उनके सैनिक शहीद हो जाते थे, तब दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए रानी और सैनिकों की पत्नियां कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थीं। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों के सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से अच्छी बस सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की दूरी महज 567 किलोमीटर है। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा करीब 10 घंटे लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.